दरभंगा के लहरसराय में गला दबाकर युवक की हत्या। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर भवैया पोखर के निकट 40 लाख की लागत से किया जाएगा नाला का निर्माण। अगस्त को होने वाले पृथ्वी दिवस को लेकर नगर निगम में हुई बैठक। नगर निगम में महापौर की अध्यक्षता में जमादारों के साथ हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के नाम लिखे पत्र को घर घर तक पहुंचाना युवा मोर्चा की अहम जिम्मेवारी। पीएसआई थाना क्षेत्र के सराय सत्तार खान मोहल्ले में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह मोहल्ले के पास स्थित गांची में उसकी लाश बरामद हुई। सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने हत्या की पुष्टि की। सूचना मिलते ही पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने इस मामले में आरोपित सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मृतक की पहचान मोहल्ले के ही मोहम्मद मिनतुल्लाह के 33 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नजीबुल्लाह के रूप में हुई है। वह कटघरा में छोटी सी दुकान कर परिवार का भरण पोषण करता था। मोहम्मद नजीबुल्लाह। आप लोग कई भाई बहन हैं? 5। कितने कितने साल के सब भाई बहन आपके? हम ये 8 साल के हैं। अच्छा। ये हुआ 7 साल के। ये 7 साल के। अच्छा। वो उसका बता 5 साल के। ये 5 साल का। अच्छा। 4 साल का। 4 साल का। 3 साल का। 3 साल का। कई भाई और कई बहन हैं आप? 3 भाई 2 बहन। जी मेरे पापा है ना दुकान पे बैठे हुए थे। सूर्या नहीं है वहाँ मेरे पापा को बुला कर ले गए जय कांड कर दिए। वो सुबह में जो आदमी गए ना। अच्छा। तो वो देखा ना तो हम लोग को बताया। कहाँ से ले गया था? दुकान पे से ले गया था। कब? 8 बजे रात में। अच्छा। फिर उसके बाद आपके अब्बू वापस नहीं आए? नहीं आए थे दोबारा। कहाँ ले जाके क्या कुछ इनके साथ किया गया? इनके बोले कि कि चलो ना कोई काम है। तो पापा बोले चलो कोई काम। तो फिर से जो है ना ये ले गए गाछी में कांड कर दिए। ये रहने वाले मोहल्ला का नजीबुल्लाह नाम के आदमी है जिसको एक आदमी बुला कर ले गया और फिर वापस में आया। सुबह में उसका लाश मिला। उसको हत्या करके वहाँ पर छोड़ के भाग गया। जो बुला कर ले गया है उसे हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। पूछताछ कर रहे हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर किस लिए ये हत्या हुई है और उसका कारण जो है पता लगाया जा रहा है। क्या भूमि विवाद या कुछ? नहीं भूमि विवाद प्रेम प्रसंग का मामला? आपसी विवाद है। आपसी मुंशी जी हैं उनके पिताजी। वो उनका लड़का मर गया है। वही हम सुने हैं तो आए हैं। क्या कुछ है तो हत्या अभी महीना 1.5 महीना पहले एक ठो और हुआ है। दूसरा हो गया। अब कौन किया सो तो हमको पता नहीं है। इसी इलाके में हुआ था कुछ महीने पहले और फिर इधर ही हुआ है। उसी जगह हुआ। क्या लग रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कोई पता भी नहीं चल रहा है कि कौन लोग इसमें हैं? पता तो नहीं चल रहा है मगर यहाँ पर जो है दारू तारी जुआ खेलता है लोग। इसी सब के आपसी झंझट में कुछ हुआ होगा। अब कौन किया क्या हुआ सो तो हम नहीं जानते हैं। लोग जो बोलते हैं वही सुन रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय भवैया पोखर के निकट 40 लाख की लागत से नाला निर्माण किया जाएगा। रास्ते में ये तो फिर एक बराबर हो जाएगा। एक बराबर नाला कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी है ये मॉडल बनाइए। इसी पर देखने के लिए जैसे अभी आए लोगों को भी कुछ परेशानी थी। इसी पर हम लोग बैठक के विचार किए हैं और साइड से नाला निकाल माने
बनाते हुए उसको ढक्कन देते हुए सड़क का निर्माण किया जाएगा। और जहाँ प्रॉब्लम हुई वहाँ पर हम लोग समाधान का जो भी है तो अपना रास्ता हम लोग निकाल लिए हैं। किसी तरह से नगर को जो है सो पानी से बचाया जाए, इसका समाधान। तो आगे पानी फिर जाएगा कहाँ? नासी है, आगे नासी है, नासी है, रेलवे लाइन तक पहुँच जाएगा। पानी का पहले से निकासी बनाई हुआ नासी में जाएगा। यहाँ से नाला का समस्या बहुत है, नाला पानी का निकासी में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अभी बरसात भी आ रहा है, फंड भी आया हुआ है, तो इसमें कुछ परिवार था, कुछ लोगों का जमीन पड़ रहा था, कुछ जोन वगैरह तो हम लोग हटवाने का कर रहे हैं, नोटिस वगैरह। और इमीडिएटली हम लोग उसको 10 दिन में हम लोग का मोटा मोटा नाला वगैरह भी तौर से काफ़ी जल्द से काम शुरू हो रहा है। और 10 दिनों के अंदर हम इनके द्वारा बताया गया नगर निगम के द्वारा नाला वगैरह सब कंप्लीट करके फाइनल कर दिया जाए। सर कई लोग ने विरोध किया कि मेरा जमीन है, आपस में उनका बात हो रही है, कागज पत्र मांगा गया, उन लोग भी मान गए हैं, जो भी व्यवस्था होगी हम लोग आपस में बैठ कर समाधान कर लेंगे। उनके भी द्वारा सहमति दी गई है कि हम लोग भी सहयोग करेंगे और हम लोग मिल करके सॉल्व कर देंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा निगोशिएशन की कमी थी, इसलिए थोड़ा समस्या ज़्यादा है। ये अभी टेम्पोररी की बात हो रही है कि कम से कम ये होगा, अतिक्रमण होगा, परमानेंट की बात भी हो रही है। अभी टेम्पोररी निकाल के ले जा रहे हैं। क्या टेम्पोररी समस्या का टेम्पोररी समस्या नहीं है, लेकिन अभी जो बरसात का मौसम है उसको देखते हुए ये उस नाला को ऐड नहीं कर रहा है, ये साइड से नाला बना के ले जा रहा है। खर्चा लाखों में हो रही है। जी जी, लाखों में खर्चा हो रही है, लाखों में खर्चा हो रही है। अतिक्रमण है। जी जी, पार्षद है, हम समझ रहे हैं कि पब्लिक का पैसा पब्लिक का ही जनहित में काम कराना है। और ये लगता है कि जनहित में काम होगा, जनहित में लोग अतिक्रमित किए हुए हैं। उसी को सीओ अभी एसडीओ साहब के द्वारा, मैं तो बोल भी रहा हूँ, भूमाफिया वगैरह ये हुआ, जिसको मैंने एसडीओ को और डीएम से भी बात था, तो उन्होंने बोला एसडीओ साहब को ऑर्डर दिया और सीओ साहब को। और जैसा कि नगर निगम के अमीन कहते हैं कि यह जमीन आपका नहीं है, तो सरकार क्लीन चिट दे पहले कि हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि जमाबंदी कैंसिल कराएंगे, तो पहले जमाबंदी कैंसिल कराएंगे। और अगर नहीं ऐसा होता है तो ये बोलना फालतू है, सरकारी कर्मियों को नहीं बोलना चाहिए उनको। और ज़मीन अगर मेरा भी है और जानकारी को अगर ज़रूरत है, जनता के काम की ज़रूरत है, तो ऐसे में हम अपनी ज़मीन को देंगे, बशर्ते या राज्य सरकार का नियम है, मुआवजा है वह लेंगे तभी देंगे, अन्यथा कभी नहीं देंगे। तो ज़मीन है वो हमने 1967 में केवाला लिया है, केवाला हमने नहीं, हमारे पूर्वज ने लिया है। और केवाला के साथ हमने अंचल अधिकारी को करेंट 19-20 का रसीद हमने कटाया है अब तक। लॉकडाउन के बाद 20-21 का हमने नहीं कटा सका। और ऑनलाइन नगर निगम भी हमारा वेरीफाई कर चुका है, हमें खाली ज़मीन का होल्डिंग भी दे दिया है। हमने होल्डिंग टैक्स भी जमा दे रहे हैं नगर निगम को। बावजूद नगर कर्मचारी को ये कहना जमाबंदी कैंसिल होगा, ये नहीं है, तो जिला इतना दिन से कहाँ थी प्रशासन? आज लाल घेरा मारेंगे, आप किस आधार पर मारेंगे? मुझे कुछ आधार चाहिए ना साहब। हमने आपत्ति दिया कि हमारा केवाला है, यह नगर निगम की रसीद है, यह अंचल की रसीद है, हमने दिया। और आपने क्लीन चिट दीजिए कि आपका सारा पेपर बकवास है, ये सरकार का है, तभी कोई काम होगा। अन्यथा सरकार मालिक है, सरकार सब कुछ है, अधिकारी सरकार है, जो कहेंगे हम लोग करेंगे। लेकिन अगर देंगे मुआवजा जो 4 गुना है वो लेंगे ही। दरभंगा नगर निगम में जल जमाव की समस्या के निदान के लिए महापौर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने शहर में जल जमाव की समस्या को लेकर गंभीर दिखी। उन्होंने बरसात से पूर्व सभी नालों के सफाई करने का सख्त आदेश दिया। बैठक के आरंभ में ही सभी जोन प्रभारी से तथा सभी वार्ड के जमादार से जल जमाव वाले स्थान के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात महापौर ने सभी सफाई से जुड़े कर्मियों को कहा कि किसी भी परिस्थिति में शहर में जल जमाव की स्थिति न बने, इसके लिए अभी से 2 पालियों में कार्य आरंभ की जाए। जो बारिश चालू होने वाली है कुछ दिन बाद, उससे पहले क्यों ना हमारे जितने वार्ड में जो नाले हैं, छोटे बड़े सारे नालों को हम लोग क्लियर कर लें। सफाई का काम तो चलता रहेगा पैरेलली, और सफाई सुबह का। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के पूरे जिले में शनिवार को बिहार बचाने के लिए क्रांति मशाल यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय हुआ था। उसी क्रम के अंतर्गत दरभंगा में भी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के नेतृत्व में मशाल यात्रा पार्टी कार्यालय से कोतवाली चौक होते हुए खानका चौराहे पर समाप्त किया गया, जहां सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि नीतीश सरकार सिर्फ धोखा है, बिहार बदल लो, मौका है।
सरकार धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। इसके तहत जो सरकार ने जो वादा किया था कि लॉकडाउन के टाइम में मैं फला काम करूंगा, कहीं कुछ नहीं किया। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। इसीलिए जनता को जगाने के लिए और ख़ासकर सरकार की जवाबदेही को तय करने के लिए सरकार जो बोल रही है उसकी करनी और कथनी दोनों में फर्क है। इसीलिए मसाज जुलूस जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के माननीय संरक्षक सब पूर्व सांसद ने ये आह्वान किया था कि बिहार के हर जिला में मसाज जुलूस निकाला जाएगा और जनता को जगाया जाएगा, ताकि जनता जो है वो सरकार से सवाल पूछ सके कि आपने जो वादा किया था, आपका वादा कहाँ है। किन मांगों को? सबसे बड़ी मांग है कि उन्होंने कहा था कि जो हम लोगों की मांग है वो है कि बिजली बिल 3 महीने का बिजली बिल माफ़ किया जाए। ऐसे स्कूल जो अभी तक छात्रों से पैसा लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, उन बच्चों का जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका फीस माफ़ किया जाए। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका बिल, बिजली बिल लाखों में होता है, उनका बिजली बिल माफ़ किया जाए। और ख़ासकर किसानों का बिल माफ़ किया जाए। जो उद्योग वाले हैं, जो मझला उद्योग वाले हों या फिर छोटे उद्योग वाले हों, वो स्मॉल इंडस्ट्री वालों, सब का जो है किसी भी परिस्थिति में उन लोगों का बिजली बिल माफ़ किया जाए। और छात्रों का एग्ज़ाम जो रुका हुआ उसका एग्ज़ाम तुरंत अविलंब लिया जाए, ताकि सेशन में उसको लौटने। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीना, शिक्षा विभाग के GDPO सहित सरकारी एवं निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई NGO ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के अवसर पर पूरे नगर निगम क्षेत्र भर में 3000 से 4000 के बीच पौधे को लगाना है। उसके बाद हम लोग उसको संबंधित जो विभाग उसको दे देंगे, वो विभाग उसके बाद जियो टैगिंग करेगा। ठीक है, इस बार सरकार को ये भी है कि भाई जो वृक्ष लगाया गया निगम क्षेत्र का जितना भी निजी विद्यालय था, सरकारी विद्यालय था और कोई भी संस्थान था, NGO के लोग थे, सब लोगों को बुलाया गया था। जो 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण होना है उसी की समीक्षा थी। उसमें पहले ही स्थान चिन्हित कर दिया गया था। फिर भी यदि किसी तरह की गड़बड़ी है या कहीं वृक्ष की संख्या में बढ़ोतरी होगी, कमी होगी, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ पुनः एक सूची देने के लिए इन लोगों को बुलाया गया। कुल कितने वृक्ष लगाने की? 50,000 वृक्ष का लक्ष्य है पूरे जिले के लिए। तो क्या उसके रख रखाव के बारे में कोई बात होगी? बिल्कुल, पेड़ लग जाते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो इस बार जो हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पहले कर ले रहे हैं, ताकि वृक्षारोपण के बाद उसकी सुरक्षा पूरी तरह हो सके। कहीं ना कहीं पेड़ों से ज़्यादा उसकी सुरक्षाओं पर खर्च आ जाता है। नहीं, उसके लिए न्यूनतम जो खर्च होगा जिससे हमारा पेड़ बच सके, यह कोई बजट के अंदर नहीं है, यह जन सरोकार का काम है और हम लोग चंदा से हो, सहयोग से हो, हम लोग इस काम को करेंगे। कोई आदमी यदि अपने घर के जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग ने जो 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस मनाना है उसमें भारी संख्या में नगर क्षेत्र के अंदर हम लोग को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उसी संदर्भ में जितने भी हमारे माननीय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो, और जो हमारे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और जितने भी नगर क्षेत्र में सक्रिय जो जन भागीदारी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको बुलाया गया, जिससे हम लोग चिन्हित कर सकें कि कहाँ पे वृक्षारोपण करना उचित रहेगा। तो उसी में हम सब ने यही अनुरोध किया है सबसे कि भाई आप लोग ये जगह जो यहाँ पे वृक्ष लगाना उपयुक्त रहेगा उसको चिन्हित करें, हमें बताएं, ताकि हम लोग उसकी जियो टैगिंग करा सकें और जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है उसको सफल बना सकें। कितना लक्ष्य कितना रखा गया है? लगभग कितना? देखिए, जितना लोग उपलब्ध करा सकेगा जगह, हम उतना ही लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम भी 3-4 हज़ार वृक्ष तो नगर क्षेत्र में लगाया जाए। रणनीति बनाई गई है जिसके तहत पूरा जो जगह है पहले हम लोग चिन्हित करेंगे, उसकी जियो टैगिंग करेंगे और ये तय करेंगे जगह उपयुक्त है या नहीं है। उसके लिए शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, CRC, वो उसको जगह जाएगा, उसका निरीक्षण करेगा, बाकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ये हमारे शहर के पूरे जितने स्कूल हैं, कॉलेजें हैं, जो प्रतिनिधि हैं, क्लब वाले, अदरवाइज जो भी हैं, और नगर निगम के सारे हमारे नगर आयुक्त, हम पार्षदगण, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर लोग, सब हम लोग बैठक किए हैं और जन प्रतिनिधि भी कुछ आए हुए थे, कोई पदाधिकारी लोग भी थे। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि शहर में जल जीवन हरियाली का जो अभियान है उसको हम लोग मिलकर लागू करें और स्वच्छता अपनाए हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ शहर में लगवाएं
स्कूल में, कॉलेज में हम लोग की जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उसको कभी भी पानी का लिए तराही महान नहीं होना पड़े, क्योंकि जब हरियाली रहेगी तभी वातावरण अच्छा होगा और पानी बरसेगा और पानी मिलेगा पीने के लिए। इसी तरह भी जितने तालाबे थे यहाँ के बेच दिए गए हैं, अगर वो बचे रहते तो जिस तरह पिछले साल हम लोग त्राहीमाम हुई पानी की उस तरह नहीं होती। गरीब, असहाय और निम्न वर्ग की लड़कियों की शादी को सार्थक बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी मानव उद्धार संगठन ने प्रण लिया। दीपक कुमार यादव ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी मानव उद्धार संगठन का स्थापना शिवाजी नगर दरभंगा स्थित सूरी समाज धर्मशाला में किया गया, जहां अमरनाथ गामी, रामचरित्र महतो, सोहन चौबे एवं संस्था के संस्थापक दीपक कुमार यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत से सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में दरभंगा नगर के शुभंकरपुर में बूथ संख्या 165 क्षेत्र अंतर्गत देश की जनता के नाम प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पत्र को संगठन द्वारा गठित सप्तऋषि टीम और युवा कार्यकर्ताओं के साथ वितरण का कार्य किया गया। इस संबंध में बताते हुए महामारी के इस संक्रमण काल में प्रधानमंत्री विभिन्न रैली के माध्यम से अपना संवाद आम जनता से स्थापित नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने इसलिए देश की जनता के नाम अपने 6 साल के कार्यकाल के लिए प्रमुख कार्यों के विवरण के साथ आम लोगों से इस संक्रमण काल में बचाव व सुरक्षा संबंधित बातें अपने पत्र के माध्यम से लिखा है। भाजपा कार्यकर्ता उस पत्र के माध्यम से घर घर तक उनका संदेश पहुंचा रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के लिखे पत्र को अपने स्थानीय बूथ पर शुभंकरपुर बूथ संख्या 165 पर इस बूथ के पालक अभिभावक श्री विनोद झा जी, इस बूथ के मंत्री श्री विजय राय जी, घनश्याम कुमार जी और इस बूथ के सदस्य गणों के साथ सप्तऋषि का जो निर्माण हुआ है उन सभी सप्तऋषि कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बूथ पर संख्या 165 पर जो क्षेत्र अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उस परिवार में जाकर हम लोग प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पत्र भेजा गया है हम कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचाने के लिए उस पत्र पहुंचाने का कार्य किए हैं। इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के पिछले 6 साल में किए गए कार्य का विवरण है, जो उन्होंने पिछले 6 साल में क्या क्या कार्य किया है। पिछला टर्म जहां लोगों को करोड़ों शौचालय, करोड़ों गैस कनेक्शन, करोड़ों आवास, करोड़ों बिजली की सुविधा के देने के लिए कार्य में हुआ।